खुशियाँ आए ज़िंदगी में तो चख लेना मीठा समझकर, जब गम आए ज़िंदगी में तो वो भी कभी खा लेना दवाई समझकर। देखिए, आज का मोटिवेशनल कोट ये कहता है कि आपकी ज़िंदगी जो है इसमें सुख और दुःख दोनों जो है ये बारी-बारी से आते रहते हैं। तो सुख में जो है आदमी बहुत खुश रहता है, लेकिन दुःख में दुखी हो जाता है कि हमारा अच्छा वक़्त जो है वो चला गया। तो देखिए, कभी-कभी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत भगवान परीक्षा लेते हैं और आपको वो कठिन समय में डाल देते हैं, और जो इससे बाहर निकलता है, समझ लीजिए वही मुकद्दर का सिकंदर बनता है। आपने एक गाना सुना होगा अमिताभ बच्चन का, और रोते हुए आते हैं सब, हँसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। तो ये गाना थोड़ा-सा बहुत ज़बरदस्त लगता है मुझे और मोटिवेशनल लगता है, इसलिए मैंने आपको सुना दिया आज। देखिए, आज है 6 जुलाई और आज 6 जुलाई को टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर पे आधारित होगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आपने 5 में से कितने प्रश्न सही किए। और आज की करंट अफेयर को देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए, ये बैंक आपका है एचडीएफसी बैंक। और दूसरा था कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? तो देखिए, इनका नाम है सुमित नागल। और तीसरा था कि विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे जो है ये किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 2 जुलाई को हर साल। और इसके बारे में डिटेल में जानना तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालेगा। और देखिए, चौथा था कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है वी पट्टाभिराम ने। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य ने विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वाले पेशेवरों यानी कि प्रोफेशनल्स के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो देखिए, इसको केरल की सरकार ने लॉन्च किया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 जो है ये किस देश में आयोजित होगा? तो देखिए, जो गेम वाला आपका पेज है आपके नोटबुक में, उसमें नोट कर लीजिए कि जो आपका ये फीफा महिला विश्व कप 2023 है, ठीक है, तो इसको आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से। और देखिए, जो आपका ये 2023 का फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप होगा, तो इसकी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाएंगी, और ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। पहला क्या? देखिए, जो 2023 में जो आपका ये फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप आयोजित होगा, तो इसमें पहली बार कुल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और देखिए, पहले क्या था, जो आपका ये फीफा महिला विश्व कप था ये 4 साल में एक बार आयोजित होता था, लेकिन अब ये जो है 2 साल में एक बार आयोजित होगा, ठीक है, तो इसकी गैपिंग 2 ईयर कर दी गई है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में आयोजित होने वाला जो आपका ये टूर्नामेंट है, तो ये पहला ऐसा विश्व कप होगा जिसे दो विभिन्न फीफा परिसंघों के सदस्यों के द्वारा जो है मिलकर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इन दो देशों और इन दो विभिन्न फीफा परिसंघों के सदस्यों के द्वारा मिलकर आयोजित होगा 2023 वाला फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये तीनों खास बातें आपको याद रखनी है। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण खास बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये संयुक्त रूप से फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 चैंपियनशिप की जो है आयोजन करेंगे। और देखिए, फीफा के बारे में जान लीजिए। देखिए, फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, और फीफा के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, और फीफा का मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जूरिच में। फीफा जो है इसकी स्थापना जो है फ्रांस की पेरिस में की गई थी, और कब की गई थी? 21 मई 1904 को। और देखिए, जो आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फीफा के, इनका नाम है सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइनें जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत में जूनियर एथलीटों के लिए 2024 पेरिस और 2028 की लॉस एंजल्स के ओलंपिक गेम्स के लिए जो है युवा एथलीटों को तैयार करने के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स योजना को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, जो आपका ये टॉप्स योजना है यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम योजना है, इसको लॉन्च किया है केंद्रीय युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्रालय ने। और देखिए, वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मामले के मंत्रालय के मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी अगले प्रश्नों में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
और हम बात कर रहे हैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स योजना के बारे में। देखिए जो आपका ये टॉप्स योजना है इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत 2028 के ओलंपिक में टॉप 10 पदक जीत सके। ठीक है, 2028 का 2024 का जो आपका पेरिस का ओलंपिक है उसमें भी जो है भारत दुनिया के टॉप 10 पदक विजेताओं में जो है ये शामिल हो सके। तो याद रखिएगा कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को इसने लॉन्च किया है केंद्रीय युवा मामले और खेल मामलों के मंत्रालय ने। तीसरा प्रश्न कि हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड ने जो है वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तराखंड है, याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो अभी हाल ही में जो आपका उत्तराखंड राज्य है वहाँ पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु जो आपका उत्तराखंड राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड है इसने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है। देखिए जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है ये एक जो है संरक्षित क्षेत्र है और सड़कों के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली जो आपकी ये वन भूमि है ये चीन के साथ सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चीनी की सीमा के पास भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि जो आपके आईटीबीपी के कर्मी है, ठीक है, तो उनकी आवाजाही को जो है ये आसान बना देगा। देखिए जो आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए गंगोत्री नेशनल पार्क को साल 1989 में जो है स्थापित किया गया था और ये जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रह क्षेत्र में स्थित है। तो ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लीजिएगा गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में। और उत्तराखंड में कौन कौन से और भी नेशनल पार्क है मैं आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए उत्तराखंड में 6 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है भारत का। तो देखिए जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी जो है ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इन छहों के नाम आपको याद होने चाहिए अगर भारत में आप किसी भी परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, ठीक है, किसी भी राज्य का एग्जाम हो। और उत्तराखंड के बारे में आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, तो ये जो है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो है एक नया राज्य बना था। पहले जो आपका ये पीला वाला पार्ट और ग्रीन वाला पार्ट है ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है इसको 9 नवंबर सन 2000 को डिवाइड किया गया और उत्तर प्रदेश से एक नया राज्य निकला जिसका नाम है उत्तराखंड। और देखिए जो आपका उत्तराखंड राज्य है, ठीक है, तो इसकी टोटल पॉपुलेशन है 1.01 करोड़ और इसका टोटल लैंड एरिया यानी कि क्षेत्रफल है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के जो राज्यपाल इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और यहाँ पे मैं आपको मैप जूम करता हूँ और देखिए यहाँ पे मैप में आपको देख के बताना है कि जो आपका ये उत्तराखंड है, ठीक है, ये किन देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बना रहा है और किन राज्यों के साथ अपनी राष्ट्रीय सीमाएं बना रहा है, ये बताइए। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, तो तुरंत बताइए। 14 प्रश्न है कि हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। तो देखिए जबकि भारत की इंडिगो एयरलाइन है, ठीक है, इसने 2020 के अंत तक जो भारतीय डॉक्टर और नर्स हैं उनको हवाई किराए पर कुल 25% की जो है छूट देने की घोषणा की है। और ये छूट जो है ये 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक जो है यात्रा के लिए जो है दी जाएगी। और इंडिगो एयरलाइन ने इस छूट देने की योजना को टफ कुकी अभियान नाम दिया है। तो ये टफ कुकी अभियान के बारे में याद रखिएगा डिटेल्स, ठीक है। और इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जान लीजिए। देखिए इंडिगो के बारे में रिसेंटली 2019 की परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया था। देखिए इंडिगो जो है ये भारत की लो कास्ट एयरलाइन है, यानी कि इससे जो है आप काफ़ी कम किराया देकर जो है इसमें यानी हवाई सफ़र कर सकते हैं। और इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ हैं वर्तमान में रोनो दत्ता। और देखिए इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में स्थित है, यानी कि गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा के। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की अधिकतम बीमा सीमा कैप के साथ जो है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। तो देखिए आपको बता दूं ये अमाउंट आपका है 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख रुपए। याद रखिएगा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है तो इसने अभी हाल ही में 2.5 लाख रुपए की अधिकतम बीमा सीमा के साथ
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है। और आपको बता दूं, भारत में जो है हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो देखिए इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो इसको इन लोगों को यानी कि जो भारतीय नागरिक है उनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए कि दुर्घटना के बाद उनका इलाज संभव हो सके। तो उन सभी के लिए जो है 2.5 लाख रुपए की जो है कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी कौन कर रहा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और देखिए यहाँ पे एक फोटो दिख रहा है, ये फोटो है नितिन गडकरी का, जो कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री है। ठीक है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने रूस से कितने नए लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो देखिए जो भारत का रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इसने अभी हाल ही में रूस यानी कि रसिया से कुल 33 नए लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी है। और देखिए इन 33 फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमानों में 21 जो है MiG-29 विमान शामिल हैं और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान शामिल है। ठीक है। तो 21 और 12 कितना टोटल आपको आ जाएगा? 33। तो टोटल 33 नए लड़ाकू विमान भारत खरीदने जा रहा है किससे? रूस यानी कि रसिया से। और देखिए जो आपका भारत का रक्षा अधिग्रहण परिषद है, इसने बताया है कि कुल इसकी लागत कितनी आएगी? कुल 38,900 करोड़ रुपए जो है इसकी खर्च आएगी। और देखिए आपका रूस यानी कि रसिया है, जिससे हम ये फाइटर जेट्स लेने जा रहे हैं, इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लाल वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये आपका है रसिया। और रसिया की लोकेशन थोड़ा सा आप मैप और जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका रसिया है, अगर जूम करेंगे इसके मैप को तो आपको इसकी बाउंड्री जो है टोटल 14 देशों के साथ मिलती दिखेंगी। ये देश कौन से हैं? देखिए ये देश आपके हैं नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान, मंगोलिया और जो आपका चीन यानी कि चाइना और नॉर्थ कोरिया। ठीक है। तो इन 14 देशों के साथ जो है रसिया अपनी सीमाएं बनाता है। और ये जो रूस यानी कि रसिया जो है, इसकी कैपिटल मॉस्को है। रसिया की टोटल पॉपुलेशन है 14.45 करोड़। और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है। और रसिया के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। करेंसी यहाँ की है रसियन रूबल। और रूस के जो प्रधानमंत्री इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा रूस यानी कि रशिया के बारे में। और सातवां प्रश्न है, भारत के उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में भारत भर में जो है कितने लाख मीट्रिक टन जो है उर्वरक किसानों को बेचा गया? क्योंकि इस साल जो है ताबड़तोड़ जो है बिक्री हुई है उर्वरक यानी कि जो आपके रासायनिक खाद हैं उनकी। ठीक है। देखिए ये आंकड़े स्पेशली पीसीएस और यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस आंकड़ों को नोट कर लीजिएगा। बाकी बैंकिंग के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी आप अपनी जानकारी के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए भारत के उर्वरक मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में जो है पूरे भारत भर में 111.61 लाख मीट्रिक टन जो है ये उर्वरक जो है ये किसानों को बेचा गया। और ये उर्वरक कौन कौन से हैं? देखिए जो आपका यूरिया है, देखिए यूरिया का जो केमिकल फार्मूला ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, खासतौर से रेलवे वाले बहुत बार पूछ लेते हैं, रेलवे और एसएससी वाले। देखिए यूरिया का जो केमिकल नेम है ये आपका है NH2CO NH2। ठीक है। और इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए NH2 को जो है शॉर्ट में बोल सकते हैं नाच दो कंपनी, नाच दो। ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है और ये बार बार एग्जाम में पूछा था, इसलिए इसको जो है याद रखिएगा। तो NH2CO NH2 जो है ये यूरिया का केमिकल फार्मूला है। और देखिए इस साल जो है यूरिया का जो टोटल अमाउंट है जो बिका है ये आपका है 64.82 लाख मीट्रिक टन। ठीक है। जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में कुल 67% अधिक है। ठीक है। यानी कि कुल 67% बढ़ोतरी हुई है। और देखिए जो आपका डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी है, तो ये जो है कुल 22.46 लाख मीट्रिक टन जो है बिका इस बार, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में 100% अधिक है। और जो आपके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं इनकी बिक्री हुई है 24.32 लाख मीट्रिक टन। कब से कब तक? 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में, जो कि जो आपका बिक्री वित्त वर्ष है 2019-20, तो इसकी पहली तिमाही की तुलना में 120% अधिक है। तो इस बार जो है देखिए क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है और जितने लोग हैं ये कृषि पे आमादा हो गए, जानते हैं कि कृषि ही सबसे सेफ चीज़ है जिससे वो अपनी आमदनी बरकरार रख सकते हैं। और कहीं मान लीजिए ऑफिस तो सारे बंद ही चल रहे हैं लॉकडाउन में, तो सारे जितने भी लगभग प्राइवेट सेक्टर के फैक्ट्रीज हैं मतलब लगभग बंद हैं, बाकी सारे चालू भी हो गए हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे सावधानियां बरती जा रही है, लेकिन फिर भी कोविड-19 का जो खतरा है ये लोगों को फिर अब एग्रीकल्चर की ओर ले जा रहा है।
क्योंकि देखिए हमारा भारत जो है वैसे भी कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मंगलयान मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन ने जो है मंगल ग्रह के किस सबसे बड़े चंद्रमा का चित्र भेजा है। तो देखिए मंगल ग्रह का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है इसका नाम है फोबोस। और देखिए जो आपका भारत का मंगलयान मिशन है जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया गया था, तो देखिए इसने जो पिक्चर यानी कि चित्र भेजा है फोबोस का, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए आप बता दूं जो आपका मिशन मंगलयान है इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में भी एग्जाम में जो है बार बार अपडेट पूछे जाते रहे हैं। देखिए जो आपका मंगलयान मिशन है इसको 5 नवंबर सन 2013 को जो है आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। और देखिए इस मिशन को रॉकेट PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसने जो है 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहले ही प्रयास में जो है सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया था। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा मिशन मंगलयान के बारे में, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं जो आपका ये फोबोस है जो कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है, तो देखिए इसकी जो तस्वीर है, ये जो आप भारत का मंगलयान मिशन है यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन है, तो इसने ये तस्वीर ली थी 4200 किलोमीटर की दूरी से। और जब इसने ये तस्वीर ली थी यानी कि जो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन है, जब इसने ये तस्वीर ली थी तो ये उस समय जो है मंगल ग्रह से 7200 किलोमीटर की दूरी पर था। और देखिए मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं ये भी जान लीजिए। देखिए मंगल ग्रह के जो है 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, पहले का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डिमोस। देखिए जो मंगल ग्रह के दोनों चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं, इनकी खोज आसफ हाल ने वर्ष 1870 में की थी। और देखिए जो आपका मंगल ग्रह का चंद्रमा यानी कि उपग्रह फोबोस है, ये डोमोस से 7 गुना बड़ा है साइज में, ठीक है। और जो आपका फोबोस है ये मंगल की सतह से लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा करता है, जबकि डीमोस जो है ये मंगल से लगभग 23,460 किलोमीटर की दूरी पर जो है परिक्रमा करता है। इसलिए जो आपका फोबोस है इसको मंगल ग्रह के अंतरतम प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जो है जाना जाता है, जबकि डीमोस जो है ये सबसे बाहरी है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को समझिएगा। देखिए ये आपका मंगल ग्रह है और मंगल ग्रह से 6000 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा मंगल ग्रह का चंद्रमा है, इसका नाम है फोबोस। और इससे जो है फिर 23,460 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा मंगल ग्रह का चंद्रमा है, इसका नाम है डीमोस, ठीक है। तो यानी कि डीमोस जो ये दूर है सबसे मंगल ग्रह से। और मंगल ग्रह के सबसे पास वाला जो चंद्रमा यानी कि उपग्रह ये कौन सा हुआ, ये आपका हुआ फोबोस। देखिए जो आपका फोबोस है इसका रेडियस है 11.267 किलोमीटर और इसकी दूरी है पृथ्वी से 77.79 मिलियन किलोमीटर। और इसका तापमान यानी कि टेम्परेचर है 233 के यानी कि केल्विन, ठीक है। और नौवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री तथा केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा फिट इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इस कार्यक्रम का नाम है फिट है तो हिट है इंडिया। और देखिए जब ये फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य जितने भी स्कूली बच्चे हैं उनको जो है कोविड-19 महामारी के दौरान फिट रहने के लिए प्रेरित करना है। और इसके लिए जो है फिट इंडिया टॉक्स नाम के एक टॉक सेशन का भी जो आयोजन किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की, तो ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है वर्तमान में, रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और वर्तमान में केंद्रीय खेल और युवा मामलों के जो मंत्री हैं इनका नाम है किरण रिजिजू। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस नाम के 2 तितलियों की प्रजातियां खोजी गई हैं। तो देखिए स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस नाम की जो 2 तितलियां खोजी गई हैं ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई हैं। और देखिए जो आपकी स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक है इसको पहली बार जो है जापान में खोजा गया था। और जो आपकी दूसरी तितली है एलुसिव प्रिंस, ठीक है, तो इसको जो है वियतनाम में खोजा गया था। और आपको बता दूं जो आपका सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है, तो इसके अनुसार इन 2 नई प्रजातियों की खोज के बाद भारत की जो तितली की प्रजातियां हैं इनमें वृद्धि हुई है। अब ये बढ़कर हो गई हैं 1327, यानी कि वर्तमान में भारत में कुल 1327 तितली की प्रजातियां जो है हो गई हैं, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न है आपके लिए कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया, आंसर बताइए इसका। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जो आपके सुखबीर सिंह संधू हैं इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है, आंसर बताइए।
और तीसरा कि हाल ही में किसके द्वारा ड्रग डिस्कवरी हैकाथन 2020 शुरू किया गया? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विजडन के द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है? आंसर बताइए इसका। और पांचवा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर्स के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।